नमस्कार साथियों, एपीएमजी के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम देख रहे थे खनिज संसाधन टॉपिक के बारे में, जो हमने पहले रासायनिक खनिज पढ़ रहे थे, रासायनिक उर्वरक खनिज, जिसमें हमने पिछली क्लास में जिप्सम कंप्लीट कर दिया था। उससे पहले भी हम 10 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जो आप ऐप पे जाके देख सकते हो। एंड 10 क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है। नंबर वाइज थी, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। बढ़िया कंटेंट डाला हुआ है और आराम से देख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हमारा ऐप आ रखा है जीके क्लासेस के नाम से, वो भी प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे भी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह वहाँ पे डाले हुए हैं, वहाँ भी देख सकते हो। वहाँ पे जियोग्राफी का फुल लेंथ कोर्स कर रखा है अपलोड हमने, और अभी लाइव होने वाला है, वो भी जाके देख सकते हो। आज हम चलते हैं, देखेंगे आज। उस दिन देखा था जिप्सम के बारे में। जिप्सम के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ। उस दिन पढ़ा था हमने जिप्सम कौन सी धातु खनिज है, आपको पता होगा। और उसमें उपनाम कौन थे, खड़िया, सेल खड़ी और हर्षोटा वगैरह। उसके बाद में कहाँ पे जिप्सम पाया जाता है, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर, बालोतरा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, पाली, जोधपुर। अब पिछली क्लास में आप जाके देख सकते हो, बढ़िया है। जामनगर, भुवनेश्वर, ये बीकानेर में, जो बीकानेर में था। बाड़मेर में कौन सा था, कवास था, उतरलई था, पीरों की ढाणी था। वो इसमें जगह हैं जिप्सम की जहाँ पे। जैसलमेर में कौन सा था, मोहनगढ़ था। और शुरू में कौन सा, तारागढ़ था। गंगानगर में कौन सा, सूरतगढ़ था। पाली में कौन सा था, तो खाटूणी खाटूणी था। और ये सब जगह मैंने उसमें तो दवाई थी। और हार्डपिन किसे कहते हैं, तो बीकानेर नागौर के मध्य की पट्टी पाई जाती है, उससे हार्डपिन कहा जाता है। उसमें भी बता रखा है, बढ़िया से एकदम समझा रखा था। उपयोग भी पढ़े थे हमने, जिसमें आज सेकंड है, वो आज पढ़ने वाले हैं हम। वो पढ़ेंगे, यानी रॉक रॉक फास्फेट रॉक फास्फेट रॉक फास्फेट पढ़ेंगे, जिसमें ये है, ये अधात्विक अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है, कौन सी खनिज है, तो अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है। और ये कौन सी है, तो रासायनिक 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 खनिज है। कौन सी है, तो रासायनिक खनिज है। तो कौन सी रासायनिक खनिज है, रासायनिक खनिज है, जो उर्वरक खनिज उर्वरक खनिज है। और दूसरा देखते हैं इसमें, भारत में सर्वाधिक भंडारण कहाँ है, तो झारखंड में। फर्स्ट स्थान झारखंड है, दूसरा स्थान राजस्थान है। दूसरा स्थान किसका है, तो राजस्थान में। रॉक फास्फेट में प्रथम स्थान किसका है, भंडारण में, तो झारखंड का है। दूसरा राजस्थान का है, दूसरे स्थान पे। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, तो ये शहर में आप लिख सकते हो, उत्पादन किसका है, तो उत्पादन है राजस्थान का। तो यहाँ पे भी राजस्थान आ जाएगा। प्रथम स्थान उत्पादन में किसका है, राजस्थान का है। और भंडारण में किसका, तो झारखंड का है। दूसरा नंबर राजस्थान का है। और तीसरा क्वेश्चन हो गया इसमें, राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान में प्रथम स्थान किस जिले का है, तो वो हो गया उदयपुर का। किसका है, उदयपुर का। तो आपने पढ़ लिया है, भंडारण की दृष्टि से किसका, झारखंड का पश्चिमी स्थान है। सेकंड स्थान राजस्थान का है। और उत्पादन की दृष्टि से किसका है, तो राजस्थान का है। और राजस्थान में प्रथम स्थान किसका है, तो उदयपुर का जिले का है। उसके बाद में देखते हैं,
वितरण क्षेत्र इसके वितरण क्षेत्र में सबसे पहला आता है उदयपुर, और उदयपुर में है जामर, कोटड़ा, जामर कोटड़ा, सिरमा, कानपुर, माटोना, भिंडर, और बेलागढ़ और नीमच माता। तो ये उदयपुर में कौन सा होगा? जमरकोटरा होगा, सीसा रामन हो गया, कानपुर हो गया, और माटोना हो गया, और भिंडन हो गया, और बेलागढ़ हो गया, और नीमच माता हो गया। ये उदयपुर में है। सेकंड नंबर पे है जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा है? तो जैसलमेर में है बीमानिया, लाठी, और फतेहगढ़। लाठी और फतेहगढ़। उसके बाद में है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में कौन सा हो गया? तो शोले पाठ। और उसके बाद में है जयपुर जिला। जयपुर जिले में कौन सा हो गया? तो जयपुर में है असरोल। जयपुर में कौन सा हो गया? असरोल हो गया। और बांसवाड़ा में हो गया सलो पाठ, और जैसलमेर में हो गया बिरमानिया और लाठी फतेहगढ़। उदयपुर में आपने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट है सीकर। सीकर में यह जगह है, ये है केरपुरा सीकर में है। केरपुरा सीकर में है। उसके बाद में है, आप थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये लिख लेते हैं यहाँ पे, या आप नोट लगा के लिख सकते हैं आराम से। ये है जमर कोटड़ा के बारे में लिख रहे हैं। जमर कोटड़ा कहाँ है? तो उदयपुर में है जमर कोटड़ा। उदयपुर में कहाँ है? उदयपुर में जमर कोटड़ा, उदयपुर में। अब उस दिन मैंने लिखा था ये, इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी, RHMML। क्या था? राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के द्वारा राजफोस व उदय फोस नामक खाद बनाई जाती है। ये यहाँ RSMML का राक फास्फेट
डाक फास फेट शोधन संयंत्रण स्थापित है ये RSMML क्या आता था आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, उसके बारे में आप देख लिया था। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, और इसका हिंदी में क्या हो गया, तो राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड इसका है। तो ये कहाँ पे है, राजफॉर्स और उदय फास नामक खाद्य बनाई जाती है। दोनों खाद्य बनाई जाती है, किस किस नाम से बनाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके नाम से और एक उदय फास नाम से, कहाँ पे, जमरकोटरा में। उसके बाद में है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थोड़ा इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन टेप पे लिख रहा हूँ। पेन टेप से लिखने में क्या कि वो फिसल जाता है, तो जमता नहीं। तो कभी कभी तो सही राइटिंग आ जाती है, कभी कभी नहीं आती। तो थोड़ा दिख तो साफ रहा है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। इतनी तो बढ़िया राइटिंग है, जबरदस्त है। आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खाद एंड उर्वरक के रूप में, दूसरा है भूमि की अम्लीयता के उपचार में। राक्षस में किसका उपयोग होता है, किस चीज से होता है, तो खाद्य उर्वरक के रूप में होता है, और भूमि की अम्लता के उपचार में होता है। दोनों में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में ये कंप्लीट हुआ, यानी रॉक फॉस्फेट हमने पढ़ लिया। और नेक्स्ट देखते हैं, आज एक और कंप्लीट कर लेते हैं, वो है पायराइट। पायराइट के बारे में देखेंगे अब। पायराइट क्या है, तो ये अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है। पायराइट कौन सी है, तो अधात्विक खनिज है। और ये रासायनिक उर्वरक खनिज है। रासायनिक उर्वरक खनिज है, और इसका उपनाम जूठा सोना या मूर्खों का सोना। झूठा सोना या मूर्खों का सोना, झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहते हैं। पायराइट ये प्रथम स्थान सीकर में है। प्रथम स्थान किसमें है, इसका सीकर का है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये सीकर में कहां पे पाई जाता है, तो एक तो सीकर है और दूसरा पाली है। पायराइट दोनों में पाया जाता है, सीकर और पाली में। पायराइट कैसा होता है, जैसे मूर्खों का सोना, और ये किस में काम आता है, रासायनिक उर्वरक का रूप में होता है, और गंधक तेजाब में बनाने में भी काम आता है। पायराइट गंधक तेजाब बनाने में भी काम आता है, और रासायनिक उर्वरक रूप में भी काम आता है। सीकर में कौन सी जगह है, तो सीकर में है सालदीपुरा, और पाली में है कालाबार और नया खेड़ा। दो ही जगह है, पाली में दो है, कालाबार और नया खेड़ा, और सीकर में है सालीदीपुर। ये पायराइट है। और इसके उपयोग भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो पायराइट का उपयोग
पैराइड का उपयोग में है, फर्स्ट उपयोग है वो है ये पेन सही नहीं चल रहा, रासायनिक एक बार वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो उपयोग देख रहे थे हम, उपयोग प्रथम रासायनिक उर्वरक के रूप में, दूसरा गंधक का तेजाब बनाने में, गंधक का तेजाब बनाने में। दोनों हो गया किसमें, तो एक रासायनिक उर्वरक के रूप में और एक गंधक का तेजाब बनाने में, पैराइड का। उसके बाद में नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है इसका आखिरी, हम रासायनिक उर्वरक खनिज पढ़ रहे थे, उसमें 4 थे, जिप्सम और रॉक फॉस्फोट और पैराइड और पिचेरा पोटाश। तो इसको पोटाश को भी कंप्लीट कर लेते हैं इस क्लास में। इसके बाद में नेक्स्ट दूसरी क्लास में और देखेंगे, तो इसको पोटाश को भी आज सुलटा लेते हैं। तो पोटाश कौन सी खनिज है, ये अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, और ये रासायनिक उर्वरक है, उर्वरक खनिज है। इसका भंडारण कहां पे है, तो इसका भंडारण है, कहां पे है, तो एक तो हनुमानगढ़, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, एकदम राइटिंग साफ आएगी तो आपको बढ़िया दिखेगा। दूसरा है बीकानेर, कोई अक्षर ऐसा दिखे नहीं शायद, तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में तो आ जाता होगा कि ये नाम वो है। गंगानगर, तो बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और गंगानगर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जिला है वो है नागौर। तो कितने जिले हो गए, 4 जिले हो गए। तो हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और नागौर पोटास का भंडार है। और उसके बाद में नेक्स्ट है, ये पॉइंट लगा दो आप, भारत में इसका सर्वाधिक भंडारण राजस्थान में, सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है भारत में, तो राजस्थान के अंदर है। और उसके बाद में है राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण, राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण कहाँ पे है, तो ये नागौर में। कहाँ है, नागौर जिले में, नागौर जिले में है। दूसरा है राजस्थान में आपूर्ति का कम व महंगा ज्यादा है। राजस्थान में आपूर्ति और कम मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है और मांग ज्यादा है राजस्थान में।
आपूर्ति कम है राजस्थान में और मांग ज़्यादा है, और ये इसीलिए इसका आयात किया जाता है, इसलिए इसका आयात किया जाता है। अब इसका वितरण क्षेत्र है कहाँ है, तो वो देख लेते हैं। देखते हैं हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ में कहाँ पे है, तो हनुमानगढ़ में है जोखिया खुनर्जी ब्लॉक और बड़ोपल और मसानी अमरपुरा सतीपुरा और भेरुसारी। उसके बाद में है बीकानेर जिला, तो बीकानेर में है लाखा सर और अर्जुन सर, लाखा सर, अर्जुन सर और जेतपुरा है, पीछे लिखा जेतपुरा, और हंसेरा तो हो गया, हंसेरा हो गया एक। तो बीकानेर देख लिया हमने और हनुमानगढ़ देख लिया। यही जगह है जाखेला, खूनी ब्लॉक और बड़ोपेल और मासानी, अमरपुरा, सतीपुरा और भेरुसारा। बीकानेर में लाकासर, अर्जुनसर और जेतपुरा और हंसेला, ये सब जगह है जिसकी पोटास पाया जाता है राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और नागौर 4 जिलों में है, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है हनुमानगढ़ और बीकानेर जिला, इसमें पाया जाता है। ये बढ़िया टॉपिक है, हमने पूरा इसको पढ़ लिया है, और ये इसमें समझाने वाली कोई ज्यादा तो बात है नहीं, क्या समझाओगे इसमें, ये अभी आपको पता ही लग रहा होगा। अब इसको तो याद करना पड़ेगा पूरा, और आपको पसंद आया होगा, बढ़िया से हमने पढ़ा है। तो हमारा ये पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे हम, कौन सी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। हमने आगे वाला सब कुछ पढ़ लिया है, जिसमें से सोना, चांदी, शीशा, जस्ता, लोहा, खनिज वगैरह सब क्लासें एकदम नंबर वाइज लगा रखी हैं। आप यूट्यूब पे आराम से देख सकते हैं, हमारे ऐप में जाके भी देख सकते हैं, और ऐप में बढ़िया से पढ़ाएंगे। ये तो पेन टैब पे बढ़िया यूज नहीं हो रहा, पीपीटी के माध्यम से बढ़िया पढ़ाया जाएगा। आपको मुझे बताना कि पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बेहतर होता है, या लिख के पढ़ाया जाए तो बेहतर होता है। मुझे तो यहाँ पे लिख के पढ़ाता हूँ तो मजा आता है, क्योंकि तो देखने वाला देखता है तो पता लगता है। पीपीटी के माध्यम से तो दुनिया भर के भरे पड़े पूरे, पीपीटी के माध्यम से पढ़ा के चले जाते हैं, जो लिखा होता है कंटेंट तो क्या हुआ, बढ़िया नहीं होता। वहां पे आप देखो कि आगे वाला सोचने की क्षमता मिलेगी, ये क्या लिख रहा है तो आगे क्या लिखेगा, तो आप भी सोच सकते हो, तो समझ में तो भी बढ़िया रहता है। उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक खनिज में अब्रक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अब्रक के सवाल पूछे जाते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अब्रक, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं लगी होगी तो भी एक बार सुन लेना, याद कर लेना, ये काम की है और बहुत अच्छा कंटेंट है। मुझे पता है कि आपको अच्छी लगे या न लगे, पर हमारा प्रयास जारी है, आपको ऐसे ही देते रहेंगे, और आपको देखनी है और सपोर्ट करना है। हमारा ऐप आ रखा है, वहाँ पे जाके भी आप विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे देख के बढ़िया टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च किए हुए हैं, और अभी नोट्स पेपर वगैरह काम चल रहा है मेरा, तो वहाँ पे जल्दी ही सब नोट्स वगैरह तैयार हो जाएंगे और भी अपलोड किए जाएंगे, और बेहतरीन क्लास है वहाँ पे होगी, और बढ़िया से वहाँ पीपीटी के माध्यम से बोलोगे तो वहाँ ऐसे पढ़ाएंगे, नहीं तो लाइव में देखूंगा सामने और क्लासे होगी, तो बेहतरीन ऐसे
बढ़िया से पढ़ पाओगे। और आप डाउट भी पूछ सकते हो, तो वहाँ पे हैंड रेस करने का ऑप्शन होगा, तो वह क्लास के अंदर ही डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो वो भी बढ़िया एकदम अपनी भाषा में सीखेंगे, बढ़िया से आराम से धीरे धीरे समझते हुए एक बार मेहनत करेंगे तो उसमें बढ़िया से नोट्स वगैरह बन जाएगा, तो बढ़िया से आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बढ़िया से आराम से पढ़ना है, तब पढ़ेंगे तभी तो हम सफल होंगे। और जय, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में लिंक है हमारे एपीएम जीके क्लासेस की, वहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे जाके विजिट करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और अपने भाई को प्यार देना है, अपने माता पिता की सेवा करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।